गोपाल नगर नामक एक गांव था जहां गीता नाम की एक महिला अपनी पति सोहन और सास ससुर के साथ रहा करती थी। गीता लक्ष्मी माता की बहुत बड़ा भक्त थी। वो रोज सुबह लक्ष्मी माता की पूजा करती थी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। गीता की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करने और दिखाने से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गीता की सास सोहन से कहती है, गीता, जा मेरे लिए एक गिलास में पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे सोहन बेटा, मैं तो कहती हूँ अब तू दूसरी शादी कर ले। ये बांझ तुझे कभी बच्चे का सुख नहीं देगी। मैं भी मरने से पहले अपने पोते को देखना चाहती हूँ। तभी गीता कमरे में आती है। गीता, तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे सभी दोस्तों के बच्चे हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तेरे में ही तो कमी है, जिसकी वजह से तू औलाद को जन्म नहीं दे पा रही। सोहन गुस्से से वहां से चला जाता है और गीता की सास गीता को उसे बुरा भला बोलकर चली जाती है। गीता रोज रोज ये बातें सुनकर परेशान हो गई थी। एक दिन पड़ोस से रीना नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ आती है और गीता रीना के बेटी को उठा लेती है। रीना, आरजू तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, और बहुत शरारती हो गई है दीदी, पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है। तभी वहाँ गीता की सास आ जाती है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? कुछ लेना था क्या? नहीं, बहुत दिन हो गए थे गीता से मिले हुए, तो बस मिलने चली आई। सुमित्रा रीना और उसकी परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका परिवार गरीब था। गीता, खुद की औलाद तो तुझसे पैदा नहीं होती, कब तक दूसरे के बच्चों को खिलाती रहेगी? ये गरीब लोग तो यही चाहते हैं कि तू सब पैसा इनके ऊपर बर्बाद कर दे। सुमित्रा के बात सुनकर रीना वहां से चली जाती है और गीता भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन सोहन के पिता उसके माँ से बोलते हैं, मैंने सुना है गांव में एक चोटी वाला बाबा आया है। लोग बता रहे हैं कि बहुत ही सिद्धियों के बाद वो यहाँ आए हैं। तुम इसे उनके पास लेकर जाओ। ठीक है जी, कल सुबह मैं इसे बाबा के पास लेकर जाऊंगी। मित्रा गीता को अपनी साथ चोटी वाले बाबा के पास ले जाते हैं। बोलो, क्या समस्या है आपको? बाबा जी, मेरी बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी बहू को कोई औलाद नहीं हुई। इसका कोई निवारण बताइए बाबा जी। चोटी वाले बाबा गीता को देखते हैं और बोलते हैं, इस पर तो बुरी शक्तियों का साया है। अगर तुम चाहती हो कि इसकी औलाद हो जाए, तो तुम्हें इसे लगातार 4 दिनों तक मेरे पास लाना होगा। ठीक है बाबा जी, मैं कल से इसे रोज ले आऊंगी। अगले दिन सुमित्रा गीता को बाबा के पास ले जाते हैं और वहाँ चोटी वाले बाबा गीता को एक लोटे से जल देते हैं और गीता उस जल को पी लेती है। अब देखना, बहुत ही जल्द तेरे घर में औलाद की किलकारियां गूंजेंगी। और सुमित्रा बाबा के बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर जाकर सुमित्रा सोहन के पिता से बोलती है, बाबा ने बोला है कि बहुत जल्द हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बाबा ने ऐसे बोला है तो जरूर ऐसा ही होगा। आखिरी दिन सुमित्रा को थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और वो गीता को अकेले ही तांत्रिक के पास भेज देती है। अरे, आज तुम्हारी सासू माँ नहीं आई? आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है जल ग्रहण करने का, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ कुटिया के अंदर जाकर जल ग्रहण करना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बाबा की ये बातें सुनकर गीता को घबराहट होने लगती है, लेकिन मजबूरी में उसे तांत्रिक के साथ कुटिया में जाना पड़ता है। अंदर जाते ही वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। आप ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। अगर तुझे संतान चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर।
गीता अपना हाथ छुड़ाकर भागती है और कुटिया से बाहर आ जाती है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। तांत्रिक के ऐसे हरकत से गीता बहुत घबराई हुई थी। गीता घर पहुंचते ही पहुंचकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के और कुछ बाद देर के चोटी बाद वाला वो बाबा चोटी भी वाले बाबा उसके भी घर आ उसके जाते घर आ हैं। जाते। प्रणाम बाबा। अगर तुम्हें औलाद का सुख नहीं चाहिए था तो क्यों अपनी बहू को मेरे पास भेजा? क्या हुआ बाबा, क्या किया इसने? उसने मेरा जल लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो औलाद नहीं चाहती। उसे मेरे पास लाकर तुम सबने मेरा अपमान किया है। नहीं बाबा, मैं उसे बुलाती हूँ। सुमित्रा गीता को बाहर बुलाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। माँ जी, ये बाबा मुझे अपने साथ कुटिया में ले गया था और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। घोर अपमान। अब तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। चोटी वाले बाबा वहां से चले जाते हैं और गीता के सास ससुर उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं और गीता रोते रोते अपनी कमरे में चली जाती है। हे माँ, कब मुझे औलाद का सुख मिलेगा? कब तक मुझे ये बांझ शब्द सुन सुनकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा? और गीता यह बोलकर रोने लगती है। आज दिवाली का दिन था और गीता बाजार में दिवाली के सामान लेने जाती है और वापस लौटते समय रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है। वो बिल्ली घायल हालत में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अरे, इस बिल्ली को तो बहुत चोट लगी हुई है, इसे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। गीता उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर, मुझे सड़क पर ये इस हालत में मिली थी, देखिए इसे कितनी चोट लगी है। आप चिंता मत करिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं जो किसी बेजुबान की मदद के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर उस बिल्ली को इलाज कर कर उसे दे देता है। गीता उसे उठाकर घर के लिए ले जाने लगती है। तभी वो बिल्ली हवा में उड़ने लगती है और उसके सामने एक तेज प्रकाश हो जाता है और उसके सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। गीता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और लक्ष्मी माता गीता को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती है। गीता घर आकर सभी घर वाले के साथ लक्ष्मी और गणेश जी के पूजा करते हैं। गीता गरीब बच्चों को मिठाई बांटते हैं और सभी मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। आज सभी गीता के साथ बहुत प्रेम से बात कर रहे होते हैं। गीता समझ गई थी कि ये सब लक्ष्मी माता के चमत्कार हैं। दिवाली के कुछ दिन के बाद गीता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सोहन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर गीता को चेक करता है। मुबारक हो मोहन जी, आप बात बनने वाले हैं। डॉक्टर की यह बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ समय के बाद गीता एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम वो लक्ष्मी रखती है। माता रानी की कृपा से अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।